तुमने ऐसा जंगा कभी नहीं देखा होगा। दोनों की नजरें टकराई और मुकाबला शुरू हो गया। शाओ हुआंग ने थोड़ा दिखावा करते हुए वार्म अप किया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगली ब्लॉक को छुई, वो तुरंत घबरा गया, शरीर कांपने लगा। फिर भी उसने एक ब्लॉक किसी तरह निकाल लिया। अब बारी आई बिल्लू की। वो बिना घबराए बस हाथ घुमाते ही ब्लॉक निकाल लेता, और वो भी इतनी खूबसूरती से कि देखने वाले दंग रह जाए। शाओ हुआंग ये देखकर चौंक गया और दबाव फिर से उसी पर आ गया। इस बार उसकी रफ्तार तेज थी, लेकिन तरीका बहुत खतरनाक था। जैसे ही उसने सोचा कि अब तो हो गया काम आसान, तभी पूरा झेंगा टावर गिर पड़ा। इसके बाद तो जैसे शाओ हुआंग पर गिराने वाला भूत सवार हो गया, बस छूते ही टावर ढह जाता। इसके उलट बिल्लू हर बार हल्का सा धक्का देकर सही ब्लॉक निकाल लेता, यहाँ तक कि पैर से भी सटीक वार कर देता। शाओ हुआंग तो बस पास जाता और टावर गिर जाता। आखिरकार बिल्लू ने मैच जीत लिया। हार मानते हुए शाओ हुआंग ने बिल्लू को कंधे पर उठा लिया और मैदान का चक्कर लगवा दिया। ये अपमान उसके दिल में चुभ गया। उसने कसम खाई कि वो बदला लेगा। उसने दिन रात प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन टैलेंट की कमी के कारण कितना भी मेहनत करे, लेकिन नतीजा वही निकलता। थक हार कर उसने सोचा झेंगा ही फेंक दूं, लेकिन तभी उसे वो पुराना अपमान याद आ गया। वो फिर से जोश में आया और शुरू की अपनी खतरनाक ट्रेनिंग। वो रोज 100 किलोमीटर दौड़ने लगा और लोहे की हथेली का अभ्यास करने लगा। बीच बीच में थोड़ी शर्मिंदगी भी होती। टेबल क्लॉथ खींचते खींचते सारे बर्तन तोड़ देता, अंडे उठाता तो सब फोड़ देता, लेकिन मेहनत रंग लाई। 9 थी या 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद वो सिर पर झेंगा रखकर दौड़ सकता था। उसकी लोहे की हथेली माहिर हो चुकी थी। टेबल क्लॉथ खींच गया और अंडों को 8 मीटर ऊंचा रख सकता था। ट्रेनिंग खत्म होते ही उसने बिल्लू को फिर चुनौती दी। दूसरा मैच शुरू हुआ। शाओ हुआंग के तेज वार देखकर बिल्लू भी पूरी तैयारी में आ गया। दोनों ने स्पीड और सटीकता की जंग शुरू कर दी। पलक झपकते ही दोनों ने सारे ब्लॉक निकाल दिए और मल्टी स्टैक मोड में चले गए। हालात डगमगाने लगे। बिल्लू मुस्कुराया। शाओ हुआंग ने आंखें बंद की और अपनी टेबल क्लॉथ ट्रेनिंग को याद किया। उसने एकदम परफेक्ट चाल से पहला ब्लॉक निकाला। बिल्लू चौंक गया, लेकिन वो पीछे हटने वाला नहीं था। दोनों ने 18 चैलेंज चली, लेकिन जीत हार तय नहीं हुई। तभी अचानक एक तीसरा आदमी दौड़ता आया और बक्से मारने लगा। पूरा दोपहर यूं ही निकल गया। जब साइंटिस्ट जॉन घर लौटे तो दंग रह गए। घर की सारी चीजें 100 मीटर ऊंची लगाई हुई थी और दोनों अब भी खेल में डूबे थे। साइंटिस्ट जॉन गुस्से में चिल्लाया, लेकिन किसी ने सुना नहीं। वो फोन निकालकर किसी को डांटने के लिए कॉल करने लगे, लेकिन फोन भी बिल्लू के अंदर फंसा हुआ था। जैसे ही फोन वाइब्रेट हुआ, सारी चीजें पलक झपकते ही गिर गई। हैरानी की बात यह थी कि गिरते समय भी दोनों खेल में लगे रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने पोशान इनविजिबल हैंड जैसी चाल भी सीख ली थी। बिल्लू ने एक और वार किया, लेकिन ब्लॉक उछलकर इतनी तेजी से गिरा कि शाओ हुआंग तुरंत उसे बचाने दौड़ा, लेकिन उसने बिल्लू को नहीं बल्कि जेंगा ब्लॉक को बचा लिया। बिल्लू सीधे जमीन पर गिर पड़ा। आप फ्री फायर खेलते हो या पबजी? कमेंट में जरूर बताना।